हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर। ठीक है, ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली जेई और नीट एस्पिरेंट्स हैं, या फिर जो 12th में बच्चे हैं और जो जेई और नीट देना चाहते हैं उनके लिए है। जो बच्चे बिल्कुल एकदम 100% बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक नहीं, उनके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर की। और एक चीज़ और भी है इसमें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, ये वायर की ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये एक बेसिक बनेगा। ठीक है ना, ये बेसिस होगा और इसके आगे जब हम जाएंगे तो इसी से हम ड्राइव करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग, आर्क, कंप्लीट रिंग और पूरा जो सर्किल होगा वो सारा इसी से ड्राइव होगा। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, एक ही पार्ट है। वायर को क्या है, अगर धीरे धीरे फोल्ड करो तो क्या करेगा, वो आर्क का पार्ट बन जाएगा। पूरा फोल्ड कर दो तो क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। ठीक है, और उसको खड़ा कर दो तो ये रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो उसमें क्या, इसमें क्या है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप वायर को ध्यान से समझोगे तो आगे आने वाले जितने स्ट्रक्चर जितने भी होंगे, ठीक है ना, जो भी मैंने अभी बताया वो सारे बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है ना, तो अभी शुरू करते हैं वायर। ठीक है ना, तो वायर क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ बनाता हूँ, ये क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है, फाइनाइट लेंथ वायर। ठीक, अच्छा, फाइनाइट लेंथ वायर मतलब जिसकी कोई एक फाइनाइट लेंथ है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखें हम एक वायर में बनाता हूं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल थोड़ा बेसिक चीजें बात करेंगे। ये मान लो वायर है, ठीक है ना, इस पे मैंने क्या किया, मैं दिखाऊंगा नहीं, पर इस पे मैंने मान लो प्लस चार्ज क्यों दिया। ठीक है ना, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोलूं कि वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, लैम्डा, वो क्या हो गया, मैंने चार्ज क्या दिया, प्लस क्यू दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। और वायर का अगर लेंथ एल है तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। ठीक है ना, तो यहां पे मैं अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा लैम्डा क्या है, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब ये सोचो कि अगर इस वायर्स के बाजू में, बगल में कोई एक जनरल पॉइंट है। ठीक है ना, मैंने माना एक जनरल पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे इसको मिटाता हूं। ठीक है, लैम्डा आपके लिए यहां पे लिखा है। ठीक, नाउ अगर इस वायर से अगर मैं देखूं एक कोई जनरल पॉइंट है, तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इस जनरल पॉइंट पे, तो मैं कैसे करूंगा, यहां पे एक पॉइंट मान लीजिए मैंने पी लिया है। ठीक है ना, और ये पी पॉइंट से मैं यहां पे क्या करता हूं, ये परपेंडिकुलर खींचता हूं, इसका डिस्टेंस आर है, और ये वायर का जो वन एंड है, सबसे पहले मतलब एक एंड है, इसको मैं यहां पे मिलाता हूं पी पॉइंट से। ठीक है ना, और फिर वायर के दूसरे एंड को मैं पी पॉइंट से मिलाता हूं। पी पॉइंट यहां पे हो गया, अच्छा सा नहीं बना, पी पॉइंट इस लोकेशन पे है, पी पॉइंट को मिला दिया। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे अगर देखो, ये अगर इस पे चार्ज है, ये वायर पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि ये वायर का ये वाला सेक्शन जो है क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले सकते हैं। ठीक है ना, वैसे क्या होगा, ये जो नीचे वाला सेक्शन है, नीचे वाले सेक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और फिर इसका क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, इधर होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, इधर होगा। ठीक, तो इससे निकल के क्या आया, इसको मैं अब हटा देता हूं, इसको मैंने दो पार्ट में ऑलरेडी तोड़ दिया। ठीक, और इसको भी मैं हटा देता हूं। ठीक है ना, इसको भी हटा दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऊपर वाले पार्ट द्वारा और नीचे वाले पार्ट द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बेसिकली क्या होगा, एक राइट डायरेक्शन में आ रहा है और एक वायर के पैरेलल डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है ना, यही दो कंपोनेंट आने वाले हैं। तो मैं आपको बस इतना ही आगे बात करूंगा, और आपको इसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे बिकॉज आपको ये डेरिवेशन आने वाला नहीं है। ठीक है ना, आपको सिर्फ मैं एप्लीकेशन बताऊंगा कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे।
ठीक है ना। तो अब अगर देखिए यहां से ये पॉइंट P था जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, मैंने ये माना ये वाला जो एंगल है इसको मैंने माना, एरो देखना, इसको मैंने क्या माना, ये एंगल है θ1, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद मैंने देखा इसको मैं बोलता हूं, और दूसरे वाले एंड का एंगल जो है ये है θ2। मैंने एरो देखो अगर लगाया, ये इस डायरेक्शन में लगाया है, अगर आप ये देखो तो ये दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में है। रेफरेंस लाइन से जो P से पॉइंट P से वायर पे परपेंडिकुलर अगर मैं इसको O मान लूं तो यहां से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एंगल मेजर किए हैं, ठीक है ना। और ये आपको ये मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, आपको थोड़ी सी बताने में सहायता रहेगी। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोलूंगा, ई परपेंडिकुलर ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वायर का, अगर वायर ऐसे देखो तो वायर के ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई परपेंडिकुलर मैंने लिखा, ठीक है। और इसको क्या मैं लिख रहा हूं, ई पैरेलल लिख रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल नेचुरल एक सवाल आता है कि आपने यहां पे क्यों दिखाया, नीचे की साइड में क्यों दिखाया, पैरेलल तो ऊपर भी हो सकता है। यस बिल्कुल हो सकता है। इसको हम कैसे जज करेंगे, देखो अगर ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट ज्यादा है, सोचो ऊपर वाला पार्ट अगर बड़ा है तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इफेक्टिवली नीचे की साइड में होगा, ठीक है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और ये वाला पार्ट छोटा है तो इसके द्वारा जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम होगा, तो नेट जो होगा नीचे की साइड में होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा साइड ज्यादा है और कौन सा साइड कम है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो कंपोनेंट आता है बच्चे, ये वाला, ये कंपोनेंट मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है ना, आता कितना है, ई परपेंडिकुलर जो होता है, अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये होता है के लैम्डा बाई आर, ठीक है, ये होता है साइन θ1 प्लस साइन θ2 होता है, ठीक। और ई पैरेलल जो निकल के आता है, ई पैरेलल होता है के लैम्डा बाई आर, और ये होता है कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये देखिए ये फार्मूला है, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं इसकी, अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें देखने वाली है, कुछ चीजें समझने के लिए हैं, जो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इन 4 चीजों पे बात करूंगा, इनफैक्ट 3 चीजें होंगी। पहली चीज ये है के तो आपको पता है, के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज अगेन इक्वल टू 9 × 10⁹ क्या यूनिट होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बहुत ही चिर परिचित है आपसे, ये आप जब से कूलाम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं तब से आपको के पता है, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूं। लैम्डा आपको मैंने बता दिया, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अच्छा, लैम्डा की बात हो गई भाई। आर क्या है, आर है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप नोट कर लो, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, ये यही रॉड है, ये वायर जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक। ये लैम्डा है जिसकी ये बात करूंगा। दूसरा क्या है, आर, इसमें क्या है, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मतलब पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था मुझे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर के बीच में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा, पहला दूसरा चीज हो गया, ठीक। तीसरी चीज जो मैं बात करूंगा, θ1 एंड θ2 की बात करूंगा। θ1 एंड θ2 जो लिखा है, θ1 एंड θ2 क्या, ये समझने वाली है, ठीक है ना। θ1 एंड θ2 इज टेकन, मैं यहां पे लिखता हूं, θ1 एंड θ2 आर टेकन, ठीक है, फ्रॉम द
रेफरेंस लाइन फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ठीक है। रेफरेंस लाइन का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये वाला जो आर है परपेंडिकुलर लाइन, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ परपेंडिकुलर लाइन, यही रेफरेंस लाइन है। ये जो लाइन ओपी यही रेफरेंस लाइन है इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट, ठीक है। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा यहां से कॉपी करो, ये नोट कर लो, और फिर उसके बाद फिर मैं आगे ये आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो अब देखो, जब मैंने ये लिखा θ1 θ2 आर टेकन फ्रॉम रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन ओपी हो गया और इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एरो जो देखो, जो एरो मैंने यहां पे लगाया हुआ है, अगर आप देखो ये वाला एरो यहां पे, ये देखो ये है क्या है, रेफरेंस लाइन से एक इस डायरेक्शन में है, एक का डायरेक्शन ये है, मतलब क्लॉकवाइज ले रहे हैं, और दूसरे का रेफरेंस लाइन से डायरेक्शन देखो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तभी यहां पे लिखा रेफरेंस लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ऐसा है तो θ1 θ2 डायरेक्ट पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना, डायरेक्ट पॉजिटिव लेना है, कोई बादर नहीं करना है, ठीक है ना। नाउ अब थोड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कुछ लेंगे, एग्जाम्पल लेने के बाद ही आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है ना। नाउ अगर मैं बात करूं, मान लो कि मैंने क्या किया, मेरे पास एक वायर है, ठीक है ना, एक वायर है, मैंने यहां बनाया, देखो एक वायर बन गया, इसको मैंने लिखा ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। जब मैं लैम्डा बोलूं तो ये समझो कि पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो सारा कहानी कहां से है, अगर ये लैम्डा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, इससे दूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये निगेटिव होगा तो क्या होगा, इधर होगा, इस साइड में, ठीक है ना, टूवर्ड्स द वायर की तरफ होगा। तो जब भी लैम्डा में खाली बोलूं तो इसका मतलब क्या है बच्चे, लैम्डा मीन्स पॉजिटिव, ठीक है ना जी। अच्छा चलो, अब मैंने देखा कि यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, मान लो यहां पे एक पॉइंट P है, और जिसका यहां से डिस्टेंस मैंने मान लिया, मान लो L है, ठीक है ना, मान लेते हैं L है, और आपको बताना ये है यहां पे ये वाला जो एंगल है ये वाला 60 डिग्री है, ठीक, ये 60 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये मैंने बोला ये 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये 30 डिग्री है। अब बताओ ये निकालना, ये मैं L इसको यहां पे बता देता हूं, ठीक। अब इसको मुझे अगर लिखना है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या लिखूंगा, मैंने ये लिखूंगा, एक तो यहां पे एक परपेंडिकुलर होगा, इसके वायर के परपेंडिकुलर का एक कंपोनेंट P पे होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला, यही रेफरेंस पॉइंट P है, ये जो रेफरेंस लाइन है यहां से 60 डिग्री पे और 31 डिग्री पे है, तो कौन सा पार्ट बड़ा होगा, ये वाला पार्ट बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसका पार्ट क्या हो गया, वर्टिकल या पैरेलल डायरेक्शन में वो डोमिनेट करेगा। इसका मतलब पक्के तौर पे मैं बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आने वाला है वो इस डायरेक्शन में आने वाला है, मतलब ई पैरेलल में बोलूं इस डायरेक्शन में आएगा और ई परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, पता है ना। अच्छा अगर यही माइनस लैम्डा होता, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पे अगर निगेटिव होती, निगेटिव चार्ज होता, तो क्या होता है, ये बड़ा वाला वायर इसको इस साइड में खींचता, ठीक है, बड़े वाले वायर की वजह से जो कंपोनेंट आता इस साइड में होता, जो ज्यादा होता, और इसका छोटे वाले की वजह से जो कंपोनेंट होता नीचे की साइड में कम होता। तो क्या होता, कंप्लीट जो नेट फील्ड होता, जो पैरेलल आता, वो पार्ट ऊपर की साइड में होता, वो पार्ट ऊपर की साइड में होता, और ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज अगर होता तो ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता, क्योंकि अपोजिट चार्ज में ये क्या करता, पुल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता और इस डायरेक्शन में होता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें जब भी ये सवाल लगाएं। तो अब मैं बात करूं अगर ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे लिखूंगा, ई परपेंडिकुलर बताओ भाई, के लैम्डा बाई डिस्टेंस कितना है, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये L है, ठीक है, के लैम्डा बाई L इंटू साइन, ठीक है, साइन θ1, इसमें देख लो θ1 और θ2 मैं बोल देता हूं, θ1 कितना हो गया यहाँ पे 60 हो गया, और θ2 कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो साइन θ1 साइन 60 डिग्री प्लस क्या हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया, राइट ना, ये क्लियर हो गया। तो ये कंपोनेंट हो गया, इसको सॉल्व कर लो, साइन 30 साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, अगर नहीं पता है
इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, भी नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आप जाकर के उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ई पैरेलल की बात करूं तो क्या हो गया, के लैम्डा बाई एल हो जाएगा, सिंपल। और cos θ2 होता है, cos θ2 कितना हो गया, cos 30 डिग्री माइनस cos θ1 cos 60 डिग्री हो गया, ये हो गया, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई, ठीक है ना। ये तो आपको पता लग गया, ठीक, ये चीजें चलिए ठीक है। अच्छा, इस तरीके के सवाल आई थिंक एग्जाम्पल ये प्रेटी क्लियर है, ठीक है ना। नाउ एक मैं अभी और यहीं पे पैरेलल एक एग्जाम्पल और लेता हूं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो आप ले लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग कि इस पे प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, जेई में तो पक्का आने के चांसेस रहते हैं, नीट में इस पे सवाल नहीं आएगा, बट इससे आगे जब हम जाएंगे, ठीक है, नीट में भी आने के चांस है, बट इससे आगे जब हम जाएंगे सर्कुलर रिंग में, सेमी सर्कुलर रिंग में, बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक है नीट का। कई बार ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं उस पे, सर्कुलर रिंग और सेमी सर्कुलर रिंग पे, और यही बेसिस बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपने नोट बना लें, ठीक है ना। नाउ अगेन मैं आगे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, डिफरेंसेस, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ अगेन ये वाला प्रॉब्लम आई थिंक कॉपी में आप नोट कर लें और आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था, ठीक है ना, और यहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि एक वायर है, मान लेते हैं, मानने में क्या बुराई, मान लेते हैं एक वायर है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का एक वायर है। अब मुझे बोला गया, कभी कभी ऐसे क्या करता है ना, भरमाने के लिए ना वो क्या करते हैं, पॉइंट को कहीं मान लीजिए यहां पे दे दिया, बाहर दे दिया वायर के, अभी तक तो ऐसे अंदर था, आपने कर लिया, ठीक है ना। भरमाने के लिए बोल दिया ये पॉइंट P है जी, यहां पे निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और आपको ये बता दिया कि वायर का ये वाला जो एंड है, ठीक है, एक एंड वायर का है, इसको अगर मिलाते हैं, और ये वाला बता दिया 120 डिग्री है, ठीक है ना, इसको बता दिया आपका ये 120 डिग्री है, ये वाला एंड बना रहा है। और दूसरा वाला जो एंड है, इस वाले एंड को अगर मैं मिलाऊं यहाँ पे, यार ये भाग क्यों रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है, इस पोजीशन पे मान लिया पॉइंट P है, ठीक। ये वाला जो एंगल है इसको बोल दिया ये फॉर एग्जांपल 15 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, वही कहानी इन्होंने बोला कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है जी, बाकी निकाल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, वही कहानी कि चलो यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये पूरे वायर के कारण पॉइंट P पर, लेकिन जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिसको मैं क्या करूंगा, E परपेंडिकुलर बोलूंगा, ठीक, और एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको मैं E पैरेलल बोलूंगा। वही स्टोरी है जो अभी हमने रिपीट किया, वही स्टोरी, बट इससे मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप समझो, ठीक है ना। अच्छा, अब याद करो R क्या था, बेसिकली R was the perpendicular distance from the wire which is drawn from the point of observation, जहां पे जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वहां से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना था। तो ठीक है, मैं वही काम करता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, डॉटेड किया, और क्या किया, इसको आगे बढ़ाया और P से परपेंडिकुलर एक डाल दिया, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इस परपेंडिकुलर को क्या हो गया, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं R मान ले रहा हूँ ये पूरा डिस्टेंस, लेकिन आपको क्या होगा, अगर इस तरीके के प्रॉब्लम आएंगे तो डायरेक्ट R नहीं दिया होगा, ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं वो, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस दे देंगे, तो आपको ये एंगल निकाल करके ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दिस मच cos थीटा, ठीक है। अगर ये मान लो 10 मीटर है और ये एंगल कुछ जो भी आ गया, ये कितना है 120, ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला ये 60 आ गया, ये तो भाई पता है 60 आ गया, ये 90 या 60 है तो ये कितना आ जाएगा, ये भी पता है मुझे 30 आ जाएगा। अगर ये डायमेंशन आपको दे देते हैं, ठीक है, मान लो 10 मीटर ये वाला डायमेंशन दे दिया, ठीक है, अगर मैं मानूं A और P 10 मीटर दे देते हैं, जनरली वो आपको ये नहीं देंगे, पर मैं R ही लूंगा बिकॉज टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, ठीक है ना। अगर मान लो AP दे दिया, AP 10 मीटर दे दिया तो 10 cos 30 आपको ये लिखना पड़ेगा और R निकालना पड़ेगा। तो R क्या है, बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नाउ अगर मैं ये बात करूं, चलो अब मैं लिखता हूं भाई, यहां पे E परपेंडिकुलर क्या होगा,
ई परपेंडिकुलर क्या हो गया, के बिल्कुल सही, के लैम्डा, लैम्डा बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाई आर, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मुझे दिया नहीं था, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर डाला, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन थीटा 1। अब देखो यार, अब मैं साइन थीटा 1 लिखना चाहता हूं, यहां कैसे लिखता था, यहां सोचो कि ये क्या था, ये रेफरेंस लाइन था, रेफरेंस लाइन से एक साइड में जाते थे, उसको थीटा 1 लिखते थे। तो इस केस में रेफरेंस लाइन क्या हो गया भैया, ये रेफरेंस लाइन तो ये हुआ ना, पीओ मान लेते हैं इसको, जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, रेफरेंस लाइन ये हुआ। तो पहला वाला जो सेक्शन था उसके एज के साथ, ये वाली जो एज थी इसके साथ रेफरेंस लाइन कितना एंगल बनाता था, यहाँ पे 60 बना रहा था। यहाँ पे रेफरेंस लाइन कितना बनाएगा, 30 + 15 बनाएगा ना। ये रेफरेंस लाइन से उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो इसी डायरेक्शन में जाओगे ना, तो ये कितना हो गया, थीटा 1 अगर मैं बोलूं तो क्या हो गया, 30 + 15 विच इज इक्वल टू 45। चलो थीटा 1 इतना हो गया। वाओ, अब मेरे सामने, चलो थीटा 1 लिख दिया, साइन थीटा 1 साइन 45 हो गया, प्लस साइन थीटा 2 क्या लिखूं, थीटा 2 के लिए मैं क्या करूं, अब तो थीटा 2 कहां से लेगा, थीटा 2 भी रेफरेंस लाइन से लेना था। देखो ये वाली हमारे केस में रेफरेंस लाइन थी, और हम क्या किए थे, जो वायर का ये वाला एज था, ये वाले एज से हम इस डायरेक्शन में जाके थीटा 2 निकाले थे। तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे। वायर का जो दूसरा वाला एज है वो यहाँ पे है, और मुझे चलना कहाँ से है, रेफरेंस लाइन से चलना है। अगर रेफरेंस लाइन ये परपेंडिकुलर है तो मैं कैसे चलूंगा, ये देखो यहाँ से इसी रेफरेंस लाइन से चलूंगा। चलो घूमो 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 घूमो, ये देखो घूम करके कहाँ पे आ गए, घूम करके ये देखो ये आए। मतलब रेफरेंस लाइन से जब हम घूमते हुए आए तो वायर का दूसरा एंड हमें यहाँ मिला, कितना एंगल घूमे, मतलब ये हुआ यहाँ से चल के, अगर मैं थीटा 2 की बात करूँ, ठीक है ना, तो यही थीटा 2 हो गया। ठीक, थीटा 2 बराबर कितना हो गया, ये हो गया, पूरा अगर घूमते तो 360 घूम जाते, 360 डिग्री माइनस ये वाला 30 तो बच गया, माइनस 30 डिग्री, तो थीटा 2 कितना हो गया, 330 डिग्री। ठीक है ना, ये पार्ट ध्यान देने वाली है, ठीक है ना, ये पार्ट आपको ध्यान देना है। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा 2 कितना लिख दूंगा, साइन 330 डिग्री लिख दूंगा, राइट ना। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये तो ये मैं आपको बताने के लिए उससे रेफरेंस लेकर के बताया कि इस तरीके से अगर शॉर्टकट भी करना है, तो चूंकि इसको क्या कर रहे हैं हम, उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज और भी कर सकते हो, थीटा 2 बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हो -30 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है ना। रेफरेंस लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में जब चल रहे थे तब पॉजिटिव था, लेकिन इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में ना चल करके उसी डायरेक्शन में थीटा 1 की डायरेक्शन में चलोगे तो आपको 30 डिग्री चलते ही ये वाला जो दूसरा एंड मिल जाता है। लेकिन उसमें क्या होगा, चूंकि उल्टा चल रहे हो आप, तो थीटा को -30 रखना पड़ेगा। तो चाहे आप साइन 330 लिखो, चाहे क्या लिखो, ये भी लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू -30 लिख दो, साइन 330 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू, ये दोनों बराबर होती हैं। अगर ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आती इन चीज़ों पे, तो मैंने लिंक दे रखा हुआ है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से मैंने लिंक दे रखा हुआ है, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, किया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का वो पूरा लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं, और आपके लिए ये सब आसान, बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइन 45 प्लस साइन 330 कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सीधे लिख दूंगा। चलो, ये हो गया k λ/r इंटू साइन 45 1/√2 माइनस साइन 30, ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर। और ई पैरेलल की अगर मैं बात करूं, ई पैरेलल भी अगर निकालो तो क्या हो जाएगा, k λ/r, ठीक है। यहां हो जाएगा cos थीटा 2 मतलब cos 330, ठीक, माइनस cos थीटा 1 क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप निकाल सकते हैं क्या, ई पैरेलल आ गया, ई परपेंडिकुलर आ गया और ई पैरेलल आ गया। अब आपको करना क्या है, गणित करना है, सिंपल 330 और cos 45 रखना है। ये आपको क्या है, ये तो वैल्यू ऐसे ही दे रखी है,
इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, आपको मैथमेटिक्स बस खाली करना है। और बिलीव करो, अगर आपको थोड़ी सी अच्छी सी मैथमेटिक्स, आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है, तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और बायो वाले बच्चे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो के नीचे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो लिंक में मैंने क्या लिखा है, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका भी लिंक दे रखा है, वो आप वहां पे जाकर के अगर देखेंगे तो डिफरेंट एंगल के लिए, ठीक है, जनरल एंगल के लिए आप साइन कॉस टैन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना इजी है, आप वहां से पा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, ई पैरेलल मिल गया, ई परपेंडिकुलर मिल गया, और आपको क्या हो गया, ई नेट भी अगर निकालना है, ई नेट किधर आ जाएगा, ई नेट इधर आ जाएगा। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू अंडर स्कोर ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल कंपोनेंट इसका स्क्वायर, ई नेट हो गया, ठीक है ना। मैं ये पूरा नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कैसे इससे प्रॉब्लम को प्रोसीड करना है उस पर बता रहा हूं। ये आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, इस पे आप थोड़ा सा और वर्कआउट करें, तो ये बहुत इजली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ ये पार्ट हमने ऑलरेडी बात कर लिया, इसको कैसे अप्लाई करना है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें, दूसरा जो पॉइंट एक बनता है, अब इसी वायर में मैं क्या करूंगा, ठीक है, अभी हमने फाइनाइट लिया था, ठीक है ना, अभी हमने फाइनाइट वायर लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइट वायर लेता हूं, ठीक है ना। इसको मैं यहां पे अगर मैं इनफाइनाइट वायर ले लूं, इनफाइनाइट का मतलब ये बहुत बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत बड़ा वायर है, ठीक है ना। इनफाइनाइट वायर लिया, मतलब ये क्या हुआ, इधर क्या हुआ, ये गया, ये माइनस इन्फिनिटी को गया, ये वाला प्लस इन्फिनिटी को गया, और पॉइंट आपका कहाँ पे है, मान लो यहाँ पे P एक पॉइंट है, निकालना है, ठीक है ना। अच्छा भाई, अच्छा एक चीज देखो, इनफाइनाइट पे जब ये चला गया तो मैं सिंपल उसी फार्मूले पे जाता हूँ, कुछ भी नहीं करूँगा। P पॉइंट पे वही होगा, एक क्या हो गया, E परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा क्या होगा, E पैरेलल होगा, सिंपल, ठीक, E परपेंडिकुलर E पैरेलल होगा। अब E परपेंडिकुलर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, K लैम्डा बाई R करूँगा, ये डिस्टेंस R है, ठीक है ना। साइन थीटा वन, अब इसमें देखो थीटा वन क्या है, अगर मैं इसको मिलाऊं P से वही थीटा वन होगा, लेकिन याद रखना ये क्या है, इनफाइनाइट, बहुत ही लंबा वायर है, ठीक है ना। जैसे बादल को घिरते देखा है कभी, बादल, जब बादल दिखते हो ना तो क्या करते हो, जब आप बादल के नजदीक खोपड़ी पे होता है तो बादल तो ऐसे होता है, लेकिन जब बहुत दूर ऐसे बादल को देखो तो ऐसा लगता है तो जा करके बादल गिर गया, ऐसे क्या होता है, परपेंडिकुलर ऐसे हो जाता है, आपकी जो नज़र है ना वो आपके ऐसे परपेंडिकुलर दिखेगा। तो वैसे क्या हुआ, ये पॉइंट ना, ये पॉइंट बहुत दूर है और ये वाला एंड काफ़ी दूर है, तो यहाँ से जब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये अगर मैं देखूँ, ये अगर छोटे पे एंगल ऐसे था तो बहुत दूर जाते 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 ये एंगल ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। तो बेसिकली थीटा वन क्या हो जाएगा इस केस में, थीटा वन अगर मैं बोलूं, थीटा वन 90 हो जाएगा, और सिंपल दूसरा एंड भी माइनस इन्फिनिटी पे है, तो यहां पे देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एंगल ऐसे 90 पे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू, तो थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा टू भी 90 हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए। ये तीसरा एग्जाम्पल है, ये जो तीसरा एग्जाम्पल मैं बोलूँ फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए। तो साइन 90 हो गया प्लस साइन थीटा टू, ये भी साइन 90 हो गया, ठीक है ना। इसको मैं देखता हूँ, साइन 91 प्लस साइन 91 प्लस 1 बराबर 2, ये हो गया 2k लैम्डा बाई 2k लैम्डा बाई R आ गया। ये क्या आया, E परपेंडिकुलर आया, ठीक है ना। अच्छा E पैरेलल देख लेते हैं क्या आएगा, E पैरेलल क्या आएगा, k लैम्डा बाई R, ठीक है, cos थीटा 1 90 माइनस cos थीटा 2 90, cos 90 क्या होता है, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, E पैरेलल क्या हो गया, ये 0 हो गया, E पैरेलल 0 हो गया, E परपेंडिकुलर क्या आया, 2k लैम्डा बाई R, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए पैरेलल कंपोनेंट कुछ नहीं आएगा, हमेशा ये 2k लैम्डा बाई R आएगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखें, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको इस तरीके के इनफाइनाइट वायर देकर के k और लैम्डा और R की वैल्यू देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवा लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखें। और मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि ये जो फार्मूला है आपने कहां पढ़ रखा है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ रखा है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। इस फार्मूले को इनफाइनाइट वायर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यू हैव ऑलरेडी बीन रेड इन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना।
तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये 2 के लैम्डा बाई आर, ये जरूर याद रखें, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसमें एक चीज़ और, एक केस और ले लेता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, फटाफट इरेज करता हूँ, और मैं इसमें चौथा पॉइंट बता देता हूँ, फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट बता देता हूँ इसी में, मैं ज़्यादा काम इसमें मैं चौथा पॉइंट कैसे बताऊँगा। अब क्या करता हूँ, चौथा पॉइंट में यहाँ लिखता हूँ सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर। अच्छा सेमी इनफाइनाइट वायर क्या है? सेमी इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट दोनों साइड से इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट मतलब आधा साइड से इनफाइनाइट, एक साइड से। इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखो देखो देखो, ये वाला इनफाइनाइट हटा दिया, लो सेमी इनफाइनाइट हो गया, यहाँ से हटाएगी। एक साइड में इनफाइनाइट है, दूसरी साइड में इनफाइनाइट नहीं। ये कहाँ तक जा रहा है? एक साइड में इनफाइनाइट है, दूसरी साइड में नहीं, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक। अब फिर वही कहानी, अगर पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? इसमें जाहिर सी बात है ई परपेंडिकुलर होगा, ठीक, ई परपेंडिकुलर होगा, मैं वही लिखूंगा के लैम्डा बाई आर, ठीक है, साइन थीटा 1, ठीक। ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो थीटा 1 बिल्कुल, थीटा 1 कितना रहेगा? 90 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वाला तो गायब है, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा? इस परपेंडिकुलर से अपोजिट डायरेक्शन में है ही नहीं, कोई एंड है ही नहीं, तो मतलब ये वायर का दूसरा एंड यही है, इसी पे दूसरा एंड आएगा, तो ये क्या हो गया? ये तो जीरो एंगल बना रहा है, ठीक है, कोई एंगल नहीं है, तो साइन या क्या हो जाएगा? साइन 0 हो जाएगा। अरे बता दोगे, साइन 91 होता है तो के लैम्डा बाई आर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। अब देखना, ये दो, ये था ना, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया? ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ई परपेंडिकुलर की वैल्यू के लैम्डा बाई आर फॉर सेमी इनफाइनाइट केस, ठीक है ना, के लैम्डा बाई आर। और ई पैरेलल क्या हो जाएगा? ई पैरेलल, ये वाला कंपोनेंट जो अभी 0 था उस वाले में, इसमें ई पैरेलल क्या हो जाएगा? ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा 1, ठीक है। इस केस में थीटा 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा 2 कितना होगा? कॉस थीटा 2 कितना हो जाए? 0 माइनस कॉस 90, कॉस 90 0 हो गया, तो ये क्या हो गया? के लैम्डा बाई कॉस 01 के लैम्डा बाई आर हो गया। ओ ये तो ये भी उतना ही आ गया, के लैम्डा बाई आर हो गया। वाह, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी के लैम्डा बाई आर आ रहा है और पैरेलल कंपोनेंट भी के लैम्डा बाई आर आ रहा है, ठीक है ना, दोनों कंपोनेंट के लैम्डा बाई आर आ रहा है। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ठीक, रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ई नेट की बात करूं या ई रिजल्टेंट की बात करूं तो अंडर स्कोर के लैम्डा बाई आर, ठीक है, के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? आप सॉल्व करके देना, √2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है, √2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो इसकी ये पार्ट आई थिंक ये अगर आप नोट करो तो मैं थोड़ा सा फिर आगे बढ़ता हूँ। होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अगर इसको नोट किया तो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। अब आपको वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बता दिए, इसमें 1-2 प्रॉब्लम और मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाओ और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट, आप थोड़ा सा इसमें भी कमांड आ जाए आपको थोड़ा सा। बस मैं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम लूँगा, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम ये मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अगला प्रॉब्लम मैं लेता हूँ। अच्छा मान लेते हैं, क्या मान लूँ, ऐसा करते हैं, ये काम करते हैं, ये है आपका एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना। अच्छा और ये क्या है? ये एक वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट तक चला गया है, ये इनफाइनाइट तक चला गया है, ये वायर है, इसका भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। यहाँ से r डिस्टेंस पे, ये 0 पॉइंट है, यहाँ से r डिस्टेंस पे और इधर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट है। घबराना नहीं है, जो मैंने बताया है आपको वही अप्लाई करना है और आपको जल्दी से निकाल देना है, ठीक है ना। अगर आप निकाल पाए तो फिर मैं इसके लिए 1 मिनट का टाइम लेकर के एक बार देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। चलो तो अभी हम बात करते हैं इसको। अगर मैं बात करूं, इसको यहाँ से मिला देते हैं ना, वायर का जो दूसरा एंड है, इसको वायर के दूसरे एंड को यहाँ से हमने मिला दिया, ठीक है ना, वायर का दूसरा एंड यहाँ से मिला, ठीक।
अच्छा, वायर का दूसरा एंड ये क्या है, ये तो 90 है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या हुआ, ये आर है, ये आर है, तो दोनों बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आपको क्या बोला था, पहले हम ये देखते हैं, लैम्डा लैम्डा है, इसको मैं मानता हूँ वायर का सेक्शन 1 है, ठीक, सेक्शन 1 है ये वायर का, और इसको मैं मानता हूँ ये वायर का सेक्शन 2 है, ठीक है ना, जस्ट बनाने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, पी पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये आर तो ये वाला आर, ठीक है, दोनों आर। अच्छा, अगर ये आर और ये आर तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45, ठीक, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, बहुत दूर, तो ये क्या हो गया, अगर मैं इस वाले वायर की बात करूं तो इसका जो थीटा होगा क्या हो जाएगा, इसके लिए वायर 1 के लिए थीटा 1 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बिल्कुल। थीटा 2 क्या हो जाएगा, देख लो, थीटा 2 45 हो जाएगा, अरे तो बहुत आसान हो गया, थीटा 1 थीटा 2 मुझे मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, अब वायर 1 के लिए अगर मैं लिखूं पॉइंट पी पे, देखो वायर 1 के लिए अगर मैं पॉइंट पी पे लिखूं तो क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, अब इसको भूल जाओ, वायर 2 को, वायर 1 को देखो, पी पॉइंट पे क्या आएगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक इस साइड में आएगा और दूसरा नीचे की साइड में आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट है तो नीचे की साइड में इफेक्टिव होगा, तो ई परपेंडिकुलर क्या हो गया, के लैम्डा बाई डिस्टेंस कितना था, आर, ये देखो आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। यहां पे क्या हो गया, साइन कितना हो जाए, साइन 90, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 90 प्लस साइन 45, ठीक है ना, ये वाला हो गया। अच्छा, अब एक में थोड़ा सा इसमें क्या हो, ज्यादा हो गया, इसमें एक साइन कन्वेंशन भी ले लेते हैं, इसमें मैं मान लेता हूं ये वाला क्या है, ये आई इधर यूनिट वेक्टर ले लेते हैं और इधर क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर जे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ई परपेंडिकुलर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये सॉरी ये इसको जे, ये वाई डायरेक्शन है, ये जे है, ये वाला मैंने लिया, ये वाला आई है, ठीक है ना। तो अब देखो पी पे 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में है, सीधे इस साइड में है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आई डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और ई पैरेलल क्या हो गया, ई पैरेलल हो गया के लैम्डा बाई आर, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, कॉस थीटा 2 कॉस 45 माइनस कॉस 90 हो गया, ठीक है ना। ये किस डायरेक्शन में हो गया, ये अगर ये जे उधर था तो नीचे आ रहा है, तो इसमें मैं क्या लिखता हूं, माइनस जे डायरेक्शन में है, ठीक है ना, देख लो माइनस जे डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब क्या हुआ, इसको मैं भूल जाता हूं, अब वायर 2 के कारण निकाल लेता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं ड्यू टू वायर 1, अब यहां पे निकालता हूं ई परपेंडिकुलर ड्यू टू वायर 2, ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, ठीक है ना, सेम सेम कहानी। अब सोचो तुम, आप इसको भूल जाओ और इस वायर को पे फोकस कर लो, इस वायर पे जो यहाँ पे पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर है और ये इनफाइनाइट है, तो इस पी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से देखोगे थीटा 1 इसके लिए क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, थीटा 2 45 हो गया, वही कहानी हो गई। तो ई परपेंडिकुलर अगर मैं ये देखूं, इस वायर के कारण जो ई परपेंडिकुलर हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, मतलब जे डायरेक्शन में हुआ, ठीक है ना, जे डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है ना, साइन 90 प्लस साइन 45, ठीक, किस डायरेक्शन में, ये हो गया जे डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, ई पैरेलल की अगर मैं बात करूं, इसके कारण ई पैरेलल किधर होगा, चूंकि ये वाला पोर्शन बड़ा है तो ई पैरेलल किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, मतलब माइनस आई डायरेक्शन में होगा, तो मैं लिखूंगा के लैम्डा बाई आर, ठीक है, कॉस 45, देखो कॉस थीटा 2 कॉस 45 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस 90, और ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस आई डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये किसके कारण हो गया, वायर 2 के कारण हो गया, वायर 2 के कारण हो गया, ये तो पक्का क्लियर हो गया ना, कोई डाउट है तो बोलो, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे देखो ऐसे है, हमने आई जे, यहाँ आई माइनस जे जे जे, ठीक है, आई को आई के साथ जोड़ देते हैं, जे को जे के साथ जोड़ देते हैं, तो ई नेट कैसे पता लगेगा, ई नेट को मैं एक लाइन में लिखता हूं, ठीक है ना, आई आई देखो आई और आई यहाँ पे माइनस आई है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन लेता हूं आई में और ये वाला पोर्शन लेता हूं, तो ये कितना होगा, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर हुआ, ठीक है ना। दिस माइनस, क्योंकि माइनस आई है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया साइन 90, ये तो जीरो हो गया, इसको हटा देते हैं, जीरो यहीं पे हो गया, साइन 90 प्लस साइन 45 माइनस कास 45, ठीक है, साइन 90
ठीक है, प्लस साइन 45 माइनस कास 45, ठीक है। ओह, साइन 45 और कास 45 ये तो दोनों जीरो हो गए, बराबर हो गए। ये क्या निकल करके आ गया, ई नेट, ये आ गया के लैम्डा बाई आर। और ये किस डायरेक्शन में आया, ये आया आई डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये आई और आई को जोड़ा था, आई और आई डायरेक्शन में, के लैम्डा बाई आर आई डायरेक्शन, मतलब ये वाला ये आया आई डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, और जे को जे के साथ जोड़ लेते हैं, ये आई वाला कंपोनेंट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और ई नेट को मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ये जे डायरेक्शन में, ठीक। इसका कंपोनेंट कितना हो गया, ई पैरेलल वाला, ठीक है ना। ई पैरेलल अगर देखते हैं माइनस जे डायरेक्शन में, और ये क्या है, जे डायरेक्शन में। तो अब अगर मैं यहाँ पे लूँ के लैम्डा बाई आर, ये लिया कॉमन ले लिया, ठीक है ना, के लैम्डा बाई आर कॉमन हुआ, साइन 90 प्लस साइन 45, ठीक, माइनस कास 45 हो गया, ये वाला तो ऐसा भी जीरो हो गया, ठीक है ना। साइन 90 प्लस साइन 45, ये देखो साइन 90 प्लस साइन 45 और माइनस कास 45, ठीक। साइन 45 माइनस कास 45, ये देखो यहाँ से भी ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन 90, अरे वाह। और ये किस डायरेक्शन में होगा, ये जा रहा है जे वाला हम जोड़ रहे हैं, तो ये जे डायरेक्शन में हो गया। तो ये क्या हो गया, के लैम्डा बाई आर, ये किस डायरेक्शन में होगा, जे डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट आया के लैम्डा, जो नेट आया वो आया के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर आया, ठीक, के लैम्डा बाई आर जो आया यहाँ पे आई डायरेक्शन में, के लैम्डा बाई आर, और जे डायरेक्शन में कितना आया, जे में कितना है, सॉरी जे में आया, जे तो ऊपर है ना, जे तो ऊपर होगा, तो नीचे को बनाया, जे ऊपर है, जे ऊपर है, ठीक। तो ये आया जे, ठीक, तो ये आया इधर आ गया के लैम्डा बाई आर, ठीक है ना। नेट जो आया किधर आया, नेट देखो पी पॉइंट पे ई आया, और ये हो जाएगा √2 के लैम्डा बाई आर, मतलब ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 के लैम्डा बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है ना। ये आई थिंक आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा। एक दो बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये पक्का जो है, पक्का डेफिनेटली आपको आएगा, ठीक है ना। चलिए, आई थिंक मैं इसको इरेज करता हूँ और एक प्रॉब्लम और आपको देता हूँ, ठीक है ना, इसके ऊपर। और आई थिंक इसके बाद इसमें कुछ नहीं हो, मतलब बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ दूसरी इससे रिलेटेड जो बात करेंगे, रिंग और सेमी सर्कुलर आर्क की बात करेंगे, उस पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ये चौथा पांचवा, इसको मैं मान लेता हूँ छठवां एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें एक मान लो स्क्वायर, क्या बोलूँ मैं, एक केज है, ठीक है ना, मतलब स्क्वायर का एक फ्रेम है, ठीक है ना, स्क्वायर फ्रेम है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है ना, सॉरी, जिसकी लेंथ एल है, मान लो कि इसकी लेंथ एल है, और इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस पे है लैम्डा, ठीक है ना, इस पे अपोजिट साइड पे, इस पे मान लो 2 लैम्डा है, ठीक है ना। इस साइड पे लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 लैम्डा है, और इस साइड पे लीनियर चार्ज डेंसिटी -3 लैम्डा है, ठीक है ना। आपको पता क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट अंदर दिया है, किसी बेवकूफ़ ने ये पूछ लिया कि यार बताओ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बता सकते हो क्या। बहुत आसान है, जो मैंने ये कहानी बताई इसी कहानी यूज करना है, बट थोड़ी स्मार्टली करना है, ठीक है ना, थोड़ा स्मार्टली करना है। इसमें क्या है, अगर इसमें ये वाला पॉइंट पे निकालना, सबसे पहले क्या हुआ, परपेंडिकुलर खींच लिया, ठीक है भाई। ये पूरा एल था, स्क्वायर एल था, तो ये कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाओ यहाँ से, ठीक है, इन दोनों एंड को, वायर के एंड को मिलाओ और इस पे फोकस करो। मैं एक आपके लिए लिखता हूँ, ठीक। इस पे क्या होगा, ये उस वाले वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूँ ई परपेंडिकुलर में बोलूँगा, चूंकि वायर के परपेंडिकुलर है, तो ई परपेंडिकुलर कितना होगा, ये हो गया के लैम्डा बाई, ये हो जाए आर का वैल्यू L/2 है, ठीक है, साइन 45, साइन θ1, यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू 45 है, और θ2 बराबर 45 है, देख लो θ2 45 है, तो साइन 45 प्लस साइन 45, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। 2 को ऊपर ले जाओ, ये क्या हो गया, 2 के लैम्डा बाई एल, और ये क्या हो गया, 1/√2 दोनों की वैल्यू हो गई 2/√2 हो गई, ठीक है, ये हो गया। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो कुछ फर्क पड़ा, √2 से ऊपर √2 से नीचे, ठीक है, ये दो कट गया, ठीक है, कितना आ गया, 2
2 के लैम्डा बाई एल हो गया ना। देखो 2 के लैम्डा बाई एल हो गया। वाह, अच्छा अब मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कि ये परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट किधर आएगा। चूंकि θ1 θ2 बराबर है तो पैरेलल कंपोनेंट तो वैसे खत्म हो गया, कट गया। ई पैरेलल क्या होता है, cos θ2 माइनस cos θ1, तो सीधे जीरो हो गया। cos 45 माइनस cos 45 जीरो हो गया। पैरेलल कंपोनेंट किसी में आएगा ही नहीं, किसी में नहीं आएगा, किसी का। सब में क्या आएगा, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। चलो ये वाला इधर को आया, ठीक है। तो ये इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा वायर का जाल बन गया, 4 जाल बन गए। तो इसमें जल्दी से हम एक कन्वेंशन ले लेंगे, साइन कन्वेंशन। ऊपर मैं बोलूंगा इधर मेरा जे है और इधर डायरेक्शन को बोलूंगा मैं आई है। तो वायर इसके 1 के कारण अगर मैं बोलूं, तो वायर 1 के कारण अगर मैं बोलूं तो क्या हो गया, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, आई डायरेक्शन में आ रहा है। चलो भाई लिख लो, ठीक है ना। ऐसे क्या करना है, आपको मार्किंग कर देना, इसको वायर 2 कर लो, इसको वायर 3 कर लो, इसको वायर 4 कर लो। अच्छा अब ई पैरेलल तो पक्का पता सारे वायर के कारण जीरो होगा। ई परपेंडिकुलर, ठीक है, ई परपेंडिकुलर ऑफ वायर 2 की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा इन सब में सारा ये जो फ्रेम है, सारे डायमेंशन सेम है, बदल क्या रहा है, खाली लैम्डा बदल रहा है। तो आप थोड़ी सी चालाकी करोगे और कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 4 लैम्डा के कारण वो किधर आएगा, परपेंडिकुलर इधर आएगा, ठीक है ना। ई परपेंडिकुलर 2 इस साइड में आएगा, मतलब जे साइड में आएगा, ये पक्का पता है। तो अब क्या करूंगा मैं, 2√2 इंटू के बाई एल सेम रह जाएगा, ठीक। लैम्डा खाली बदल रहा है, तो इस पे क्या हो रहा है, लैम्डा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा आ जाएगा। यहां पे 4 लैम्डा आ गया, तो ये क्या हो गया, 4 दूनी 8√2 के लैम्डा बाई एल, इसके कारण इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब ये किस डायरेक्शन में होगा, जे डायरेक्शन में होगा। देखो कॉमन सेंस लगा करके कि ये उधर होगा, जे डायरेक्शन में हो गया पक्का, ठीक है। अच्छा ऐसे ही ई परपेंडिकुलर 3 वायर 3, ये वाला वायर 3 है, इसमें क्या होगा, लैम्डा के बजाय 2 लैम्डा हो जाएगा। तो 2√2 के डिवाइडेड बाई एल, यहाँ पे 4 के बजाय 2 लैम्डा हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, 4√2 इंटू के लैम्डा बाई एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला अगर देखो तो इससे जब परपेंडिकुलर जाएगा वो इस पॉइंट पे अगर बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, मतलब माइनस आई डायरेक्शन में, यहाँ पे माइनस आई लिख दो, माइनस आई डायरेक्शन में, ठीक है। वैसे ई क्या हो गया, ई परपेंडिकुलर ड्यू टू वायर 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2√2 इंटू के डिवाइडेड बाई एल, लैम्डा की वैल्यू -3। लेकिन अब याद रखना, ध्यान देना, ये माइनस है तो क्या हो गया, इस साइड में नहीं होगा, ये भी इस साइड में खींचेगा, इस साइड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा क्योंकि निगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो इस साइड में हो जाएगा, मतलब जे डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये हो गया 3 लैम्डा, तो 3 दूनी 6, 6√2 इंटू के लैम्डा बाई एल, और ये किस में डायरेक्शन में हो गया, जे डायरेक्शन में। ये आप देखो ये 4 पार्ट आएंगे, ठीक है ना। आई को आई के साथ जोड़ो, जे को जे के साथ जोड़ो, ठीक है ना। और आपका जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। घबराना नहीं है, ये बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप एक बार थोड़ा सा, आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप तसल्ली से इसको करेंगे, 1 या 2 बार रिपीट करेंगे तो आई थिंक ये प्रैक्टी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे घबराने की बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है, एक बार आप आई को आई के साथ जोड़िए, जे को जे के साथ जोड़िए, जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा -2√2 के लैम्डा बाई एल आई प्लस 14√2 के लैम्डा बाई एल इंटू जे। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये एक बार आप जोड़ करके ट्राई करके देखिए, आंसर यही आएगा, ठीक है ना। आई थिंक वायर का हमने सारा पोर्शन कवर कर लिया है। नाउ इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद हम इसी वायर के बेसिस पे, अब क्या हुआ, वायर आपने सीख लिया, वायर से ही क्या बनता है, सेमी सर्कुलर आर्क बनता है, वायर से ही कोई आर्क बनता है, वायर से आपका सर्किल बनता है। इसी को हम यूज करके आगे के सारे चीज़ों पे जाएंगे, आगे के सारे जितने स्ट्रक्चर हैं इस सीरीज में देखेंगे और उसको देखेंगे। अब अगर इतना आपको पता लग गया तो सर्किल जो हम बहुत सारे लंबे लंबे आप देख रहे हो ना, इंटीग्रेशन सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना, और काफ़ी सारे बड़े बड़े उसके डेरिवेशन होते। अगर ये दोनों जो फार्मूला मैंने बताया इसकी प्रैक्टिस आपको क्लियर है तो आगे का जो आने वाला है, रिंग हो गया, सेमी सर्किल हो गया, सर्कुलर आर्क हो गया, एवरीथिंग
जो नीट में काफ़ी मतलब बहुत ही फेवरेट टॉपिक है नीट का, वो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस एक बार कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें आगे के पोर्शन आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड यस डू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर जो वीडियो बनाऊंगा आपको अपडेट होता रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।